हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज हम आए हैं साइंस म्यूजियम यानी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। ये एक्चुअली धूप की वजह से केंद्र नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखिए तेजू यहाँ पे फन कर रही है। यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे। तेजू को बहुत मज़ा आ रहा है। और ये एक फाउंटेन बना हुआ है। फाउंटेन के ऊपर ब्लैक सा ग्लोब रखा हुआ है। ये पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तेजू को बार बार उसे टच करने में, पानी से खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके साइड में कैफेटेरिया बना है। ये रहा जलपान गृह कैफेटेरिया, जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं। हमने टिकट ले लिया था और इसे घूमने में कम से कम 3 घंटे तो हमारे जाते। और ये देखिए यहाँ पे शोज भी होते हैं, जैसे फैंटेसी राइड हुआ, 3D फिल्म हुआ। इनका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है आपको। 3D फिल्म दिखाएंगे। और ऐसे तो इसकी पर पर्सन एंट्री फ़ी आपको 80 रुपये लगेंगे। और ये तेजू मस्ती कर रही है। और हमने सोचा 3 घंटे जाएंगे, इससे पहले हम खाना खा लेते हैं। तो हमने कुछ खाया पिया और हम चल दिए। साइंस म्यूजियम की एंट्री यहाँ से होती है। अगर आपका बेबी 3 फीट 4 इंच से अगर छोटा है तो उसकी एंट्री फ़ी नहीं लगती है। और अगर 3 फीट 4 इंच से अगर 1 इंच भी बड़ा है तो आपको उसके फ़ी देने पड़ते हैं। और ये देखिए ये अंदर साइंस म्यूजियम के अंदर। और यहाँ साइड में जादुई नल मैजिक टैप बना हुआ है, जिसमें से इन्होंने टैप लगा रखा था ऊपर ऐसे, और उसमें से पानी गिर रहा था बकेट में। तेजू को ये देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर चलते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे साइड पे बहुत सारे लोग खड़े थे। और ये पियानो था एक्चुअली। ये हाथ मतलब टच, ये बच्चे जो है ना ये टच कर रहे थे तो ये बज रहा था। ये ऐसे तेजू को भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर लेकिन हमें बहुत कुछ घूमना था। हमने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए चलते हैं। और हम तेजू के पीछे पीछे चल रहे थे। वो बोल रही है मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। हमने कहा चलो। और ये यहाँ पे समुद्री जल जीवशाला था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं। छोटे छोटे से फिश थे। तेजू बोल रही ये देखो ये हमारी निम्मो है, हमारी डोरी है। हमने कहा अच्छा चलो। और फिर हम बढ़ते हैं। और ये रही हमारी एंट्री, हमारी धरोहर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और ये बने हैं नक्काशी वगैरह। ये 7000 से 5000 ईसा पूर्व के थे। और यहाँ 2500 से 5000 की शायद, हाँ 5000 की ईसा पूर्व BC के हैं ये। और यहाँ बना है ये याद कर रहे थे कि क्या है। मैंने कहा ये है हड़प्पा संस्कृति। आपने अगर मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो उसमें एक सिंघा इसे बताया गया है एक्चुअली। बाकी हमें और सबका तो नहीं पता, लेकिन और ये एक बना, इसे क्या बोलते हैं, हाँ जॉडिक करके कुछ था। यहाँ पे ये टच करने पे इसमें लाइट जल रहा था। बच्चों को तो बस इसी से ही
मज़ा आ रहा था कि इसे टच करो तो यहाँ पे लाइट जलेगी बस। और फिर हम इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी कि मतलब लोग फ़ोटो पे फ़ोटो खिंचवाए जा रहे, एक जगह ऐसे चिपक जा रहे थे जैसे कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे। हमने कहा चलो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, वरना घूमने में ही काफ़ी टाइम निकल जाएगा। फिर भी हमें एटलीस्ट हम एंट्री किए थे 1 बजे और हम वहाँ से निकले 4 बजे। मैं 4 घंटे 3 घंटे तो लग ही गए, और वो भी हमने जल्दी 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 किया ताकि चलो जितना देख सकते हैं देखें, फिर रात हो जाएगी तो घर जाने में भी दिक्कत होगा। और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा, और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली यहाँ हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया गया है, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में कि पहले कैसा था, फिर कैसा हुआ। मतलब पहले लोग ये देखिए मिट्टी के बर्तने, मिट्टी से चीज़ें बनाने चालू किए, फिर उन्होंने अपने जीवन को कैसे मतलब पहले लोग मिट्टी के बर्तने बनाए, मिट्टी के बर्तनों पे खाना बनाते थे। एक्चुअली अब तो फिर सेम ही हो गया है, ताकि लोग अब पीतल में बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब मिट्टी में बनाओ, ये बीमारी हो रही है, वो बीमारी हो रही है, तो मिट्टी में खाना सेफ है, बढ़िया है। और फिर इन्होंने पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली और ये मुर्गियाँ पालनी चालू की, और ये मिट्टी से ही बनाते थे छोटे छोटे टॉय वगैरह, जैसे कि पहले बनता था, अभी भी बहुत जगह पे बनता है। और ये देखिए मिट्टी की बर्तनें, फिर उन्होंने तांबे का बनाना चालू किया। उसके बाद मतलब बहुत तरीके आए, उनकी टेक्नोलॉजी में एक एक चीज़ें करके जुड़ती गई। और ये देखिए यहाँ इन्होंने मिट्टी से ही नेकलेस वगैरह बनाना चालू किया। उसके बाद से फिर यहाँ ये तांबा का है, और फिर तांबे बनने चालू हुए। तांबे से लोगों ने हथियार बनाए और बर्तने बनाई। उसके बाद से यहाँ शंख आ गए, जो शंख से लोग अभी भी कोलकाता साइड में शाखा पोला पहनते हैं, जो कि शंख से, हाथी के दांत से बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही इनकी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई धीरे धीरे। और ये तेजू पूछ रही थी कि ये क्या बना है, क्या बना है, तो हम बता रहे थे कि ये मतलब तांबे से बना है, ये शंख से बना हुआ है। शंख के बाद लोगों ने ये पत्थर से बनाने चालू किए, जो कि मोती आते थे, मोती समुद्र से मोती चुनना और माला बनाना। उसके बाद से फिर लोहे से चीज़ें बनने चालू हुए। लोग उसे आग में तपा के उससे हर एक तरह के औजार बनाना चालू कर दिए। वही यहाँ पे वही चीज़ें दिखाई गई है कि लोग पहले मिट्टी से जीवन चालू हुआ, फिर कैसे कैसे करके वो हुआ। और ये यहाँ पे हल है, खेती होती थी तो पहले किस तरह के हल होते थे, जो दो बैल चलाते थे हल को, और मनुष्य खेती करता था तो वो हल के नमूने बताए गए हैं। और यहाँ पे ये पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता एक्चुअली ये क्या है, मैंने ध्यान से देखा नहीं था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी जिस दिन हम गए थे। उस दिन वीकेंड होता है, और वीकेंड पे तो हर जगह ज़्यादा ही भीड़ रहती है।
ये मैं भी अच्छे से नहीं देख पाई हूँ। और ये तो हमारे मूलभूत तत्व हैं, जो 5 तत्व होते हैं: अग्नि, वायु और जल, मिट्टी, और एक और होता है पंचमूलभूत तत्व है। तो उन्हीं के बारे में दर्शाया गया है। और फिर हम बढ़ते हैं आगे। जहाँ की मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था। और ये जो नीचे बटन्स दिए गए हैं, बच्चे जब इस पे क्लिक कर रहे थे तो जिस जिस चीज़ पे क्लिक कर रहे थे वहाँ वो लाइट जल जा रही थी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, फ़न कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा। या तेजू को भी ये बहुत ज़्यादा फ़नी सा लग रहा था। तो वो हर एक बटन दबा दबा के ऐसे देख रही थी कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पे मतलब यहाँ मसालों के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है। पहले हमारे गरम मसाले, जो कौन कौन से गरम मसाले थे। यहाँ सर्जरी के बारे में दर्शाया गया, पहले लोगों की सर्जरी कैसे होती थी, उनके पास सर्जरी करने के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे। और यहाँ पे लोहे को कैसे पका के बनाया जाता था, मतलब उन्हें पीट के बनाया जाता था। यहाँ पे भट्ठी है, जो चूल्हा जिसे बोलते हैं, पहले ऐसे भट्ठी चूल्हे होते थे। और यहाँ पे आयरन है, जिसे अच्छे से कैसे कैसे वहाँ पे भी आयरन के बारे में बताया गया था। और यहाँ पे भी हमारे आयरन को फिर कैसे मतलब पीट के उन्हें किस तरह से एक अलग औजार बनाए जाते थे। मतलब बहुत तरीके के ऐसे यहाँ पे आयरन के बारे में, कास्ट के बारे में, तांबा के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में बताया गया है। और फिर इसके बाद हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे कॉइन मेकिंग के बारे में बताया गया। पहले सिक्के कैसे बनते थे, उन्हें कैसे कैसे बनाया जाता था। तो यहाँ पे वो एक मतलब पर्सन जो भट्टी में लोहे को, पहले तो तांबे के होते थे, तांबे को गर्म कर रहा है, फिर उसे ऐसे। और तेजू पूछ रही थी कि ये क्या है, ये क्या है। तो हम उसे बताने के चक्कर में वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पे कपड़ों के बारे में बताया गया। यहाँ पे पवन जो चक्की खेतों, यहाँ कुएं से मतलब पानी कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया गया है कि पहले ऊंट की हेल्प से हम वो पानी निकालते थे। फिर ये चक्की जो व्हील होती है उसके थ्रू हमने पानी निकालना सीखा। और मतलब बहुत तरीके से ऐसे यहाँ पे बनाए गए हैं कि अगर आप अपने बच्चों को लेके आए ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, कि आपके बच्चे आपके साथ आए और वो इतने ज़्यादा सवाल करते हैं ना कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाइएगा कि मतलब क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। और घूमने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ के बारे में तो अब डिटेल्स में नहीं बता सकती, आप खुद वहाँ जाएं साइंस म्यूजियम और घूमें। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ साइंस म्यूजियम तो होगा ही। तो एक्चुअली ये तो दिल्ली का है। और ये हमारे मंदिर के बारे में बताया गया है कि पहले मंदिर कैसे बनते थे, इस तरह से बनते थे, फ्लैट बनते थे। उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे गुंबद बनना चालू हुआ, फिर उस गुंबद को शेप दिया गया, मतलब डिफरेंट तरीके से पहले मंदिर का शेप कैसे से कैसे बना उसके बाद। और फिर यहाँ पे ये कुतुब मीनार का मतलब क्या वो कुतुब मीनार बनाया गया है, सैंपल छोटो सा। और यहाँ पे फिर हमारे मंदिर ऐसे बनने चालू हुए और डिजाइन हुआ काफ़ी, मतलब बहुत ही बारीक कारीगरी है, देखने पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे साइड
अनेक नली वाली तोप है। उसके बाद से ये आई तपा कर बनाई गई तोप, जो लोहे को पिघलाकर बनाया जाता था तपा के। और ये है मिश्रित तरीके से बनाई गई तोप, जो कि ढलाई करके बनाई जाती थी सांचे में। और उसके बाद से ये तोप आई, कौन सी तोप का संचालन हुआ, और ये हमारे फाइनली सहज तकनीक तोप है। और मतलब बहुत तरीके के तोप के 4-5 वैरायटी दिखाई गई थी, और कि तोप पहले से कैसे बना। और ये है लकड़ी का काम दर्शाया गया है, बहुत ही बारीक लकड़ी का काम किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, पहले इसे क्या बोलते हैं, मतलब बहुत तरीके के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। पहले कैसे होते थे, कैसे अभी तो फ्लोर पे ख़त्म हो गया। हमने बोला चलो अब आगे बढ़ते हैं, गए दूसरे फ्लोर पे। और यहाँ पे ह्यूमन के बारे में बताया गया, ह्यूमन लाइफ में क्या क्या ह्यूमन से रिलेटेड सारे चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है। ये शिशु का जन्म कैसे होता है, पूरे जो 9th मंथ का प्रोसेस होता है उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद यहाँ साइड में जीव बने हुए थे, जो जैसे कि लिजर्ड थी और क्रैब था और बी थी, मतलब। और यहाँ पे आप अपने बॉडी में कितना कार्बन है आपके बॉडी में आप चेक कर सकते हैं। तो तेजू भी चढ़ के चेक कर रही थी कि इसके बॉडी में कितना कार्बन है। और यहाँ पे आवर यूनिक प्लेनेट के बारे में बताया गया था, वो एक छोटा सा बनाया गया था जहाँ बच्चे ज़्यादातर फ़ोटो ही खिंचवा रहे थे, इसमें ऐसा कुछ था नहीं खास। और यहाँ पे सेम ही हमारे बॉडी के बारे में बताया जाता है, आपकी बॉडी में कितना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। और ये है हमारा डीएनए, और ये है ब्लूप्रिंट डीएनए का। और ये है हमारा मस्तिष्क, माइंड। और यहाँ पे लिखा गया था कि आप अपने आप को वेरीफाई कीजिए कि आप किस कैटेगरी के हैं, मतलब। और ये अमीनो एसिड ब्रिक बनाया गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप बच्चों के साथ जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, और घूमते घूमते बहुत ज़्यादा आप थक भी जाइएगा। और ये बहुत ज़्यादा भीड़ लगा था यहाँ पे। ये गेम चल रहा था, जैसे ही ये मतलब टच हो रहा था ना, इससे आवाज़ें आनी चालू कर रही थी। तो कौन बिना टच किए ये गेम कर सकता है, तो गेम खेल रहे थे। यहाँ पे तेजू लेटर्स ढूंढ रही थी।
कि मतलब फ़ोन्स आए, लैपटॉप आए, टीवी आई। यहाँ पे लैपटॉप के बारे में बताया गया, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ टेलीविज़न के बारे में, रेडियो के बारे में, मतलब ये रेडियो इस सब के बारे में बताया गया। ये हमारे पहले टेलीफोन कैसे होते थे उनके बारे। और ये है फ्लिप बुक। तेजू पूछ रही थी ये क्या है, तो उसके पापा बता रहे थे ये फ्लिप बुक है। और यहाँ पे टेलीविज़न देख रहे हैं सारे लोग। टेलीविज़न जब आया तो कैसे गांव वाले सारे बैठ के एक जगह देखते थे। उसके बाद से यहाँ पे कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर के बारे में बताया गया। फिर ये यहाँ पे हम अंदर गए थे। यहाँ पे मतलब ऐसे एनिमल्स चल रहे थे और वहाँ एक फुटप्रिंट बना हुआ था, जहाँ पे अगर आप खड़े होइएगा तो आप वहाँ पे सो कीजिएगा। और ये बनाया गया है, माइनिंग बताई गई है, कोयले की माइनिंग के बारे में बताया गया है। वो छोटा सा ढांचा, ये हमारे कोयले के कितने वर्गीकरण होते हैं, प्रकार होते हैं, वो सब बताया गया। और यहाँ पे जो कोयले की खान में काम करते हैं उनका ड्रेस कैसा होता है, ड्रेस कोड। उसके बाद हम ये सब जल्दी जल्दी शूट कर रहे थे और जा रहे थे क्योंकि लेट हो रहा था। फिर हम आ गए यहाँ पे सबसे ग्राउंड वाले फ्लोर पे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा था, इतना ज़्यादा अंधेरा था, तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लोग फ़ोन का टॉर्च जला के देख रहे थे। यहाँ डायनासोर के बारे में बताया गया है, उनकी बहुत सारी प्रजातियाँ। और ये है प्रजातियों के बारे में बताया है। ये डायनासोर बनाए गए हैं, हिलते डुलते, कुछ हिल रहे थे, कुछ ऐसे ही थे। तो काफ़ी अंधेरा होने की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, फिर हम गुम हो गए। हमें जिस फ्लोर पे जाना था हम पहुँच ही नहीं पा रहे थे। फिर हम यहाँ पे जल्दी शूट कर रहे थे। और यहाँ पे वो बैठने का एरिया था, तो हम ये लोग बैठ के चेक कर रहे थे। फिर हम यहाँ आए, ये ऐसे प्रेस करने से बटन घूम रहा था, जो रिंग घूम रही थी उसके अंदर बॉल था। ये चीज़ों को उल्टा मिरर दिखा रहा था। उसके बाद यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। और ये मतलब बेसिकली यहाँ पे लाइट वाइट के बारे में बताया गया था। और ये देखिए, ये तेजू जो खड़ी है, तेजू के पीछे जो उसका छाया बना हुआ है वो रेनबो कलर में बना हुआ है। तो ये देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर हम आ गए, यहाँ एक मिरर का भूल भुलैया बना हुआ था, हम वहाँ पे एंट्री किए। 5 मिनट हमें लग गए वहाँ से निकलने में। हम गुम हो जा रहे थे बार बार, हम तेजू को पकड़ रहे थे। तेजू इधर उधर भाग रही थी, उसे बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बोल रही थी कि पापा मैं इधर हूँ। और हम उसे ज़्यादातर ढूंढने में बिजी हो जा रहे थे। लास्ट में कैसे तैसे जैसे भी हुआ हम निकल गए बाहर। और फिर हम आ गए बाहर। हम बहुत थक गए थे, हमने शो भी देख लिया था। उसके बाद हमने पानी पिया और ये हम चल दिए अपने घर को। तो आज का ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा? ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।